सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे, जिसका टॉपिक डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी हम लोग देख रहे थे। प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो मिस कर दी है और आप देखना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज 3.6 थॉमस कैलकुलस की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर 3.6 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे क्या कहा गया था कि हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना था। तो मैंने आप लोगों को एक मेथड समझाया था डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का, कि सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन गिवन है आपने उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना होगा। उसके बाद जिस जिस भी टर्म के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास मौजूद है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, बाकी की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे भेज देना है। उसके बाद आपने जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको कॉमन ले लेना है, और जो भी टर्म यहाँ पर आपके पास कॉमन लेने के बाद आएगी उसको आपने इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर भेज देना है और सिंपली अपना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को एक्स और वाई की ही टर्म्स में आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और आप लोगों को आगे जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगी समझ में आता रहेगा। सबसे पहले आपने लिखना होता है, जब भी आपको फंक्शन मिलता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आगे जो फंक्शन है वो लिख लें। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई करने के बाद देखिए नीचे आप लोगों ने जो है इसको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास टोटल जो है ना वो दो टर्म्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म कंसीडर करूँ, इसको सेकेंड टर्म कंसीडर करूँ, तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो इनके दरमियान u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा v का, तो v आपके पास क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर आता है प्लस v एज इट इज, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका आता है u का, तो u क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम कर लिया। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आप देखें, आप इन दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग अलग कर लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर माइनस का साइन है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, दोनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको क्या करना है, सिंपल डेरिवेट करना है। तो चलिए हम डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है इसको जब आप डेरिवेट करेंगे इसके ऊपर अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आई, यानी कि 2 नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो एक्स माइनस वाई की नई पावर क्या हो जाएगी, जब आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगी, और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आता है आपका, ये जो इनर टर्म है, तो इनर टर्म आपकी क्या है एक्स माइनस वाई। ठीक है, इस वाले का काम हो गया। फिर आप अप्लाई करें प्लस और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा। एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करें तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और जब x को डेरिवेट करेंगे वो आएगा 1। सही है, इक्वल्स टू यहाँ पर सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर है, अभी अभी आपने डेरिवेट किया तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x 1 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर के ऊपर जब आप पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर जो आपका फंक्शन है यानी वाई स्क्वायर वाई, उसको आपने डेरिवेट कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल से अब चीज़ें हो चुकी हैं। आप लोगों को आई होप कि डेरिवेटिव्स करने समझ में आ गए होंगे। अगर डेरिवेटिव्स नहीं समझ में आए हैं तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखनी चाहिए। यहाँ पर मैं अगर डिटेल में आप लोगों को डेरिवेटिव्स किस तरह मैं निकाल रही हूँ वो समझाने बैठी ना तो फिर लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना है, अब आप लोगों को डेरिवेटिव्स आपने निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखें इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर एक्स माइनस वाई, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इसको डेरिवेट करना है। तो देखिए जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू 2x, फिर आता है इक्वल्स टू 2x, 1 को आप हटा दें, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेट किया है, बाकी सबको एक तरह से आप समझे कि मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है,
देखिए ये वाली जो आपकी टर्म है ना 2x² x माइनस वाई, इसको पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर dy/dx से मल्टीप्लाई करें। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम टर्म वापस आ जाएगी। तो मैं इसको एक दफ़ा लिख लेती हूँ। फिर माइनस का साइन एज इट इज़, ये और ये टर्म यानी dy/dx को मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2x² x माइनस वाई, और उसके बाद फिर dy/dx। ठीक है, फिर प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2x x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के इस तरफ बाकी की सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। तो मैं क्विकली इनको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमने अगला स्टेप कर लिया। अब जो स्टेप होगा उसमें क्या है कि जो भी टर्म dy/dx रखती है उसको आपने इस साइड पर लेना है। तो ये वाली टर्म के अंदर dy/dx है तो आप लिखो -2x² x माइनस वाई dy/dx, और उसके बाद फिर ये वाली टर्म इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2y dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब आप लोग देखें आपके पास 2x ऑलरेडी है, यहाँ से जो भी टर्म उधर जाएगी उसकी साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो ये वाली एक टर्म जाएगी, इसको मैं लिखूंगी -2x² x माइनस वाई, और उसके बाद फिर ये वाली टर्म जाएगी तो ये हो जाएगी -2x x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग इसको दोबारा से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। ये वाली टर्म हमारी इधर थी, ये वाली हम इधर ले आए हैं, उसके बाद 2x इधर ही था और ये दोनों टर्म्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सही स्टेप हुआ है आपका, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से dy/dx को कॉमन ले लेना है, और उसके बाद जो अनकॉमन टर्म्स है वो यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ से क्या बचा, -2x² x माइनस वाई, और उसके बाद यहाँ से बचा +2y। सही है, इक्वल्स टू के इस तरफ आप क्या करें, 2 को इन सब में से कॉमन ले लें। तो जब आपने 2 को कॉमन लिया आपके पास क्या बचा, x माइनस x² x माइनस वाई, और उसके बाद पे -x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू, आपके पास ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, तो इसको आप एज इट इज लिख लें 2, उसके बाद फिर मैं इस वाले ब्रैकेट यानी इसको ना मैं इस वाले ब्रैकेट में लिख रही हूँ x -x² x माइनस वाई -x माइनस वाई होल स्क्वायर, मेन ब्रैकेट क्लोज किया, और अब आप इस टर्म को डिवाइड में लेकर आ जाएं और ये करें कि इसमें से भी 2 को कॉमन ले लें। तो देखिए जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा -x² x माइनस वाई और +y। ठीक है, अब 2 को कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लें तो देखिए ये हो गया x माइनस x² इंटू x विल बिकम x³ और फिर माइनस माइनस विल बिकम प्लस x² y, और इसके अंदर -x, यहाँ पर आप x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें जो कि होगा x² माइनस 2xy प्लस y², और डिनोमिनेटर में भी आप लोग क्या करें कि जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये देखिए -x² और x विल बिकम -x³ माइनस माइनस विल बिकम प्लस x² और फिर प्लस y को आपने एज इट इज लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो -x है ना इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये वाला हम काम कर लेते हैं, x माइनस x³ प्लस x²y, ये हो जाएगा -x³ प्लस 2x² माइनस xy², और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा जो कि है -x³ प्लस x² प्लस y। अब देखें आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, अगर कोई तो वो आप लोगों ने कैंसिलेशन वगैरह कर लेनी है, और अगर कोई टर्म आपके पास ऐड हो रही है तो वो आपने ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो x तो एज इट इज आ जाएगा, ये x³ है ये भी x³ है और दोनों के साथ माइनस है तो ये बन जाएगा -2x³, फिर आपके पास ये है x²y ये है x²y, तो ये 1 है ये 2 है तो ये बन जाएगा +3x²y, उसके बाद फिर -xy² बचा है तो वो आप लोगों ने एज इट इज लिख लेना है। और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो कोई भी टर्म एक जैसी नहीं है, सारी टर्म्स को आपने ऐसे ही लिख लेना है। तो बस आप क्या करें कि इस वाले को आप पहले लिख लें क्योंकि y है और नेगेटिव टर्म है, या फिर आप चाहें तो आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप इस तरह लिख लो x² प्लस y माइनस x³। ठीक है, क्योंकि माइनस था तो इसलिए, अब चाहें तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, बट एक होता है ना प्रेजेंटेबल आपका आंसर लगे, तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया है
ये सिंपल आंसर आ गया है dy बाय dx के लिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले आपने इसके अंदर भी यही करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपने दो बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, तो आपके पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6y। ठीक है, ये मैंने बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो उसके लिए देखें, यहाँ पर आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास 3xy प्लस 7 की नई पावर क्या हो जाएगी 1। उसके बाद फिर आपने डी बाई डी एक्स किसका लेना होता है, इस इनर फंक्शन का, जो कि है 3xy प्लस 7 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 6 को आपने एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख लेना है आपने इस तरह से। सही है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, इसको डेरिवेट करना है, तो हम लिख सकते हैं 2 3xy प्लस 7। इसको हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर आप देखें, आप इन दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग अलग कर लें। तो 3 को आपने एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लेना है, तो 3 बाहर आया, डी बाई डी एक्स आपके पास किसका आ जाएगा, एक्स वाई का। उसके बाद फिर प्लस डी बाई डी एक्स आपके पास किसका आएगा, 7 का, इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास 6 dy बाई डी एक्स जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको और इसको डेरिवेट करना है, तो आप इसको एज इट इज लिखें, जो कि है 2 3xy प्लस 7। उसके बाद फिर 3 एज इट इज, यहाँ पर x और y हैं, इन दोनों के दरमियान आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो मैं ब्रैकेट को यूज कर लेती हूँ। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, उसके बाद फिर प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। क्विकली इसलिए लिया है कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम काफ़ी दफ़ा एक्स वाई को डेरिवेट कर चुके हैं, तो अब तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा कि इसके डेरिवेटिव को आप आंसर में ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आया 0 इक्वल्स टू 6 dy बाई डी एक्स। सही। अब यहाँ पर आप लोग देखें, आपने क्या करना है, आपने इस 3 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो उससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं वो आप एज इट इज लिख लो, 3xy प्लस 7, यहाँ तक हमने एज इट इज लिखा। अब देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y, और डी एक्स अपॉन डी एक्स विल बिकम 1, जिसको आप मत लिखें। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट को यूज कर लें, प्लस 0 को भी हटा दें, इक्वल्स टू के उस साइड पे क्या है 6 dy बाई डी एक्स। सही। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो 2 3xy प्लस 7 ये वाली पूरी टर्म है ना, इसको इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाएं और इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 2 3xy प्लस 7। पहले ये वाली टर्म लिख लें, जो कि है 3x बाई डी एक्स। उसके बाद फिर प्लस का साइन, 2 3xy प्लस 7 इंटू 3y। एक दफ़ा यहाँ पर इसके साथ और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर इक्वल्स टू के उस तरफ आपने एज इट इज इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, देखिए ये 2 और 3x आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 3 ज़ा 6x एज इट इज़ आया। उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट जो कि है 3xy प्लस 7, और उसके बाद फिर dy बाई डी एक्स लिख लीजिए। फिर प्लस यहाँ पर 2 और इस 3 को मल्टीप्लाई करवा लें, तो 6 और ये वाला y, और उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट जो कि है 3xy प्लस 7 इक्वल्स टू के उस तरफ आपने एज इट इज़ इसको लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आनी है। तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली उधर चली जाएगी। उससे पहले इस टर्म को आप एज इट इज लिख लें, 6x 3xy प्लस 7 dy बाई डी एक्स, ये उधर आएगी तो क्या हो जाएगी -6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये टर्म उधर जाएगी तो ये हो जाएगी -6y, और उसके बाद फिर 3xy प्लस 7। सही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को आपने कॉमन निकाल लेना है, और जो आपकी रिमेनिंग टर्म्स है वो आपने लिख लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 6x 3xy प्लस 7 ये वाला, और उसके बाद फिर -6 यहाँ से, अच्छा इस वाली कर्ली ब्रैकेट को मैं यूज़ कर लेती हूँ। सही है। फिर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने एज इट इज़ लिख लेना है -6y 3xy प्लस 7। अब क्या करें, इस वाली टर्म को डिवाइड करवा दें, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, पहले आप -6y
3xy+7, इसको एज इट इज लिखें। डिवाइड करवाने से पहले आप क्या करें, इन दोनों में से ना मैं 6 को कॉमन निकाल रही हूँ। 6 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ से बचा x, 3xy+7 और यहाँ से -1। सही। अब देखें क्या हुआ कि y से 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, सॉरी। उसके बाद आपके पास देखें ये जो -y है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास बन जाएगा -3xy² -7y, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये देखें ये बन जाएगा 3x² y+7x-1। अब अगर आप लोग चाहें ना तो आप लोग आंसर को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग चाह रहे हैं, आपको आंसर यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग सिंपली ऊपर से माइनस की साइन को कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी माइनस की साइन को कॉमन ले सकते हैं, माइनस को कैंसिल आउट करवा सकते हैं, जो कि मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3xy² + 7y। डिनोमिनेटर से भी आप माइनस के साइन को कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा -3x² y-7x+1। सही है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 3xy² + 7y, और डिनोमिनेटर को अगर आप अरेंज करके लिखें तो आप लिख सकते हैं 1 - 7x - 3x²y, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास 25, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। देखें, सबसे पहले आपने डिवाइड बाय dx दोनों साइड से अप्लाई कर लिया, वो वाला स्टेप आपने खुद करना है। मैं इसको डेरिवेट करने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब मैं y² को डेरिवेट करूँगी, उसका डेरिवेटिव आएगा 2y dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास u/v रूल अप्लाई होगा। तो u/v रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आता है, यानी x+1 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में v एज इट इज, यानी x+1 एज इट इज। d/dx किसका आता है आपके पास, u का, तो मैंने लिख लिया। फिर आता है -u एज इट इज, यानी x-1 एज इट इज। d/dx किसका आता है, v का, तो वो आप लिख लें x+1। सही है। उसके बाद फिर देखें, नीचे इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर उससे पहले 2y dy/dx को हमने एज इट इज लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर देखें x+1 एज इट इज आया, इसको डेरिवेट करें तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 - 1 का डेरिवेटिव आएगा 0। फिर -x-1 एज इट इज, इसको डेरिवेट करें, x का डेरिवेटिव आया 1 + 1 का डेरिवेटिव आया 0, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से आपके पास बचेगा x+1 माइनस, यहाँ से आपके पास बचा x-1, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x+1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग अब क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये x+1 - x+1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। देखें ये x इस x को कैंसिल आउट कर देगा, आपके पास क्या बचा, 1 + 1 विल बिकम 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो टर्म थी वो क्या थी, 2y dy/dx। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। इसका मतलब इस 2y को आप यहाँ पर डिवाइड करवा दें तो dy/dx जो है वो आपके पास क्या होगा, 2/x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2y को आपने डिवाइड में लेकर आए तो देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास क्या बच गया, dy/dx आपका बचेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/ आप इसको लिख सकते हैं y x+1 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।